नमस्कार। आइए आज समझते हैं कि हम जो है शेयर का सिलेक्शन कैसे करें। इसमें शेयर मार्केट में निवेश करने से पहले हमें जो है शेयर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले जैसे मैंने एक प्रीवियस वीडियो में एक अकाउंट ओपन करना समझाया था, बताया था कि कैसे हम अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो आज मैं लॉगिन करके दिखाता हूँ कि आप स्टॉक्स में लॉगिन कैसे करते हैं। सबसे पहले जो है आप इस तरीके से जो है आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। इसमें जो है आप अपना पासवर्ड वगैरह डालेंगे। ये मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया। इसके बाद आप जो है साइन इन पे जाएंगे, फिर अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। ये डालने के बाद जो है आपके पास इस तरीके से वॉच लिस्ट खुल जाएगी। इस वॉच लिस्ट में जो है आप अपने अनुसार अपनी वॉच लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे क्रिएट वॉच लिस्ट है, अपने फेवरेट जो आपके स्टॉक्स हैं उसके अकॉर्डिंग जो है आप अपना यहाँ पे वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। अब शेयर सिलेक्शन के लिए सबसे पहले हमें जो है दो चीज़ें हमारे पास देखने को मिलती है। जैसे आप देख सकते हैं सेंसेक्स और निफ्टी का नाम आपने सुना होगा, जिसको हम जो है बीएससी और एनएससी कहते हैं। सेंसेक्स में कुछ कंपनियां रजिस्टर्ड होती हैं और निफ्टी में भी कुछ कंपनियां रजिस्टर्ड होती हैं, जिसे हम जो है आप जैसे बात करें तो इसमें अलग अलग कंपनियों की कैटेगरी होती है। तो जो बीएससी में रजिस्टर्ड होती है और एनएससी में रजिस्टर्ड होती है। तो जैसे किसी भी शेयर के अंदर जो है हमें आप जैसे आप देख रहे होंगे कि जोमेटो की बात करें तो जोमेटो के नीचे आप लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो इसमें जो है आपको जो दिख रहा है, आप इसको देखेंगे तो इसमें आप जोमेटो के नीचे आप देखेंगे तो ये जो है एनएससी आपको दिखाई दे रहा होगा, यानी कि ये जो है किस में रजिस्टर्ड है, एनएससी में रजिस्टर्ड है। उसके बाद जो है आप देखेंगे एलआईसी की बात करें तो एलआईसी किस में रजिस्टर्ड है, एनएससी में रजिस्टर्ड है। इसी तरीके से जो है आप अलग अलग जो है यहाँ पे कैटेगरी देखेंगे, कौन सी कंपनी किस में रजिस्टर्ड है, कौन सी कंपनी बीएससी में रजिस्टर्ड है, कौन सी कंपनी एनएससी में रजिस्टर्ड है। इस तरीके से बहुत सारी आप जो है नीचे आप अब लिस्ट देखेंगे इसमें, तो बीएससी वगैरह एनएससी वगैरह ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे जैसे बीएससी एनएससी वगैरह ये सारी चीज़ें आप जो है देख सकते हैं। जैसे टाटा पावर की बात करें तो ये एनएससी में लिस्टेड है। अब हम जो है किसी भी शेयर को ख़रीदने से पहले जैसे उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि इसका क्या भाव चल रहा है। तो सबसे पहले जो है जैसे बात करें हम, तो यहाँ पे जो है हमें किसी भी शेयर को कब ख़रीदना चाहिए, जब वो थोड़ा डाउन चल रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, जो भी शेयर हमारे निफ्टी में रजिस्टर्ड है तो यानी कि एनएससी में जो रजिस्टर्ड है तो उसके लिए हमें जो है निफ्टी 50 का चार्ट देखना बहुत ज़रूरी होता है कि निफ्टी 50 हमारा कहाँ चल रहा है अभी लेटेस्ट। तो जैसे आप निफ्टी 50 का चार्ट देखेंगे तो लगभग लगभग जो है इसमें अलग अलग डेटा आ जाता है। जैसे आप डे का देख सकते हैं, 5 डे का देख सकते हैं कि 5 डे में कहाँ चल रहा है हमारा निफ्टी 50। 1 मंथ का मंथली आप देख सकते हैं कि मंथली हमारा क्या चल रहा है। ईयरली आप देख सकते हैं अलग अलग, 6 मंथ का देख सकते हैं, ईयर का देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप देखो, जैसे जुलाई की बात करें, जुलाई से अगस्त तक आप देखो तो निफ्टी जो है 15,000 रुपये से लेके ऊपर की तरफ बढ़ा है। तो यानी कि यही चीज़ हमें वॉच करनी होती है कि यानी कि निफ्टी कब हमारा आगे बढ़ा है, जब हमारे जो है जो शेयर हमारे यहाँ पे एनएससी में रजिस्टर्ड होंगे वो आगे आगे बढ़े होंगे, यानी कि उनमें ग्रोथ आई होगी। तो हमारा जो है इसी तरीके से जो है ये निफ्टी भी हमारा आगे बढ़ा है। तो इस तरीके से हमें देखना है कि अब जैसे निफ्टी जो है गिरा कहाँ से था, नीचे कहाँ से आया था, ये 18,000 रुपये से नीचे आया था। तो कहीं ना कहीं जो है जब जब भी हम जो है एनएससी के अंदर जो भी हमारे शेयर रजिस्टर्ड हैं तो उसमें जो है ये एनएससी का इंडेक्स है ये देखना बहुत ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं तो लगभग लगभग जब बार बार ये 18,000 या 18,500 के लगभग जाता है तो फिर शेयर हमारे डाउन आने शुरू हो जाते हैं। तो इसी तरीके से हमें जो है शेयर, जब भी हम जो है शेयर को बाय करें एनएससी के अंदर तो पहले जो है एक इंडेक्स को देखना ज़रूरी होता है। और इंडेक्स को देखने के बाद हमारे पास एक कंफर्मेशन मिल जाती है कि जो एनएससी के अंदर शेयर्स है वो कितने
गिरे हैं और आगे जो उठने का चांस क्या है। अब जैसे बात करें यहाँ पे पिछले जो है रिकॉर्ड देखें तो जब भी शेयर डाउन आए हैं तो लगभग लगभग 15,000 पे आए हैं, 15,000 से फिर जो है ऊपर की तरफ ये बढ़े हैं। तो अब जो है यहाँ पे हमारे पास एक चांस हो सकता है कि जैसे जो है कोई भी शेयर लगभग लगभग जो है 18,000 के समथिंग जाए, तो हो सकता है यहाँ से ऐसा भी नहीं है कि ये इंडेक्स नीचे ही आएगा, ये जो है ऊपर भी जा सकता है और ऊपर भी जा सकता है, ऐसा भी नहीं है कि नीचे रहेगा। प्रीवियस ग्राफ देखें तो काफ़ी जो है ईयर वाइज देखें तो ये काफ़ी नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ा है, ऐसा भी नहीं है। बट इससे एक मोटा मोटा हमारा एक आइडिया लग जाता है कि हमें जो है शेयर कब बाय करना चाहिए और कब हमें सेल करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल किसी शेयर आपने बाय किया था आज से 1 महीना पहले, यानी कि जुलाई में आपने बाय किया था। अब आपके पास वो प्रॉफिट दे रहा है, प्रॉफिट दे रहा है, प्रॉफिट दे रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है एक टाइम में तो आपको अपना प्रॉफिट बुक करना होगा। तो आप जो है यहाँ पे एक एवरेज लगा सकते हैं कि जी अब एक स्टॉप पे आ चुका है शेयर, आप जो है लगभग लगभग जो है इसे हमें बेच देना चाहिए। तो इस तरीके से जो है हम जो है अपना ये देख सकते हैं कि लगभग लगभग जो है हमें एक मोटा मोटा आइडिया हो जाता है कि हम जो है अपने शेयर को कब बेचें या कब निकालें, खरीदना कहाँ पे है, बेचना कहाँ पे। ये इस तरीके से आप अलग अलग मंथ में या अलग अलग डे वाइज, मंथली वाइज आप जो है अपना ये चार्ट देख सकते हैं। इसके बाद जो है अब शेयर कैसे बाई करना है, हम जो है जो भी शेयर एनएससी के अंदर जैसे बात करें, अब आप बजाज का शेयर खरीदना चाहते हैं, जैसे बजाज फिर का आपने नाम सुना ही होगा, या टाटा मोटर्स का आपने नाम सुना होगा। तो टाटा मोटर्स में जो है अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो इसमें भी इसको भी आपने फिर रीड करना होता है, इसका ओवरव्यू देखना होता है सबसे पहले कि टाटा मोटर्स, अब आप देखो जैसे मैंने एनएससी में आपको इंडेक्स बताया था तो वो अभी हाई पे चल रहा है। तो कहीं ना कहीं आपने ये देखो टाटा मोटर्स का जो है लगभग लगभग जो है प्रीवियस बात करें तो 52 हफ्ते का अगर हम डाटा देखें तो लगभग लगभग देखो हाई की तरफ, जो सबसे हाई था इसका 536, यानी कि ये हाई की तरफ बढ़ चुका है। अब कहीं ना कहीं यहाँ से ये थोड़ा नीचे आएगा या इससे ऊपर भी जा सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि नीचे ही आएगा, क्योंकि अगर कंपनी की ग्रोथ बढ़ रही है, टर्नओवर बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है तो आगे की तरफ भी जा सकता है। बट इसमें हमें एक मोटा मोटा आइडिया हो जाता है। इसके बाद जो है इसमें आप देख सकते हैं कि लगभग लगभग इससे एक ओवरव्यू हमारा आ जाता है। फिर हमें चार्ट रीड करना होता है, थोड़ा सा टेक्निकली जो है टेक्निकली भी हमें समझना होता है कि कैसे हम शेयर को बाई करें। और शेयर को बाई करने के लिए चार्ट जैसे आपने रीड कर लिया, अब आपने देखा आप इसमें डेली वाइज आ सकते हैं कि पिछले हफ्ते से मतलब 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो है शेयर ने हमारा क्या ग्रोथ दी है, कहाँ पे रहा है, कितना ऊपर गया, कितने नीचे गया। तो ये डेली वाइज भी आप अपना परसेंटेज अपना देख सकते हैं। इसके बाद बाई कैसे करते हैं, वैसे आज तो संडे है, आज तो मार्केट क्लोज है। बाई करने के लिए यहाँ पे आप जो है अपने 2 तरीके से बाई कर सकते हैं। इसमें जो है जब भी आप बाई करें तो आप जो है डिलीवरी ऑर्डर्स जैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, इंट्राडे मत करना। इसमें इसमें क्वांटिटी आप डाल सकते हैं, कितने शेयर आपको ख़रीदने हैं। जैसे कोई 20 शेयर ख़रीदना चाहता है, यहाँ पे आप एक ऑर्डर टाइप आता है, इसमें आप जो है जैसे आज आप संडे है तो आज ही आप अपनी लिमिट लगा सकते हैं कि मुझे जैसे ये जो है 477 रुपये का अभी शेयर चल रहा है, तो मुझे जो है लिमिट यानी कि ये जो है 470 रुपये, 472 रुपये या 460 रुपये, 465 रुपये, अगर ये थोड़ा डाउन आता है तो मैं इसको बाई कर लूँ। तो इसमें आप लिमिट ऑर्डर भी अपना लगा सकते हैं। फिर यहाँ पे अपना जो है प्राइस डिसाइड कर सकते हैं, प्राइस पे कि मुझे जो है यहाँ पे प्राइस पे कि कितने प्राइस पे मुझे बाई करना है। इस तरीके से जो है ये अपना आपने बाई कर लिया। इसके बाद आपने रिव्यू ऑर्डर में डाला तो रिव्यू ऑर्डर हो जाएगा, उसके बाद जो है ऑर्डर ये फाइनल हो जाएगा। इस तरीके से जो है आप इसमें बाई कर सकते हैं। सेम ही सेल का होता है कि जब भी आप जो शेयर आपका फिर जो है अपना आपके पोर्टफोलियो के अंदर ये जो शेयर इसमें चला जाता है, तो ये आप जो है जैसे मेरे पास जो है जो भी शेयर है जैसे आईटीसी का है तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे और इसमें देखेंगे कि हमारा जो है कितना प्रॉफिट, कितना क्या क्या निकाला है शेयर ने। अब जैसे इसमें देखो मैंने सिर्फ एक क्वांटिटी एक ले रखी थी इसकी आईटीसी की, फिर भी आप देख रहे हैं कि लगभग लगभग ये 32% का प्रॉफिट दे रहा है। तो ये एक आइडिया हो जाता है हमारा कि छोटे छोटे एक दो शेयर खरीद के कि ये कंपनी क्या प्रॉफिट दे रही है। अगर फॉर एग्जांपल एक की जगह जो है
लगभग हमारे पास 10 शेयर होते तो 750 रुपये का प्रॉफिट होता है। 100 शेयर होते तो 7,500 रुपये का समथिंग प्रॉफिट होता। तो ये हमें जो एक आंकलन हो जाता था छोटा छोटा, कि हमने जो है कितने पे इसे ख़रीदा है, और लगभग जो है टोटल जो है हमें क्या प्रॉफिट दे रहा है, क्या वो मतलब एक जिसे बोलते हैं कि ट्रेडिंग लेने का एक आइडिया आ जाता है स्टार्टिंग में। अब जो है इसे सेल के लिए आप जो है सेल वाले ऑप्शन पे, जैसे यहाँ पे आप सेल वाले ऑप्शन पे जाएंगे, इसे सबमिट करेंगे तो ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा आपके अकाउंट में। जो है ये डीमेट अकाउंट में फिर जो है 1-2 दिन का जो भी प्रोसेस होगा उसके अकॉर्डिंग ये फंड आपको आ जाएगा। इस तरीके से आप जो है अपना यहाँ पे शेयर को बाय और सेल कर सकते हैं। इसमें जो है सबसे मेन चीज़ ये होती है कि हमें जो है इंडेक्स देखने भी ज़रूरी होता है, और अपना शेयर जो आप ख़रीद रहे हैं वो देखना भी ज़रूरी होता है। तो इसी तरीके से साथियों अलग अलग आपके पास वीडियो आती रहेंगी, थोड़ा सा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी आपके पास जो है नई नई वीडियो बनती रहेंगी डेली वाइज, और आपको इस चीज़ नॉलेज मिलती रहेगी। धन्यवाद।